में बुद्ध धर्म को, सिख धर्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदू धर्म छोड़ के बहुत बहुजन स्टूडेंट कन्वर्ट किए, बहुत बहुजन लोग कन्वर्ट किए। क्यों? एनआरसी और सीए क्या है? एनआरसी और सीए तो वही बोलता है कि आपका देश डिसाइड करेगा आपका धर्म का स्थान कहां है, आपका देश डिसाइड करेगा आपका स्थान क्या है। एक शब्द यूज करते हैं जस्टिस, और ये जस्टिस हमें कौन देगा? ये हिंदू राष्ट्र हमें जस्टिस देगा। मैं तो बोलता हूं हिंदू राष्ट्र आ गया है, मैं तो बोलता हूं हिंदू राष्ट्र हमेशा ही था, ये राष्ट्र हमेशा ही हिंदू राष्ट्र था, ये राष्ट्र हमेशा ही मुसलमान को कुचला है, ये राष्ट्र हमेशा ही बहुजन को कुचला है। गायब किया गया वो आश्वासन नहीं है, वो आश्वासन है कि और एक नाजिब को बनने नहीं देंगे, एक आश्वासन है कि और एक रोहित को बनने नहीं देंगे। रात को जब नाजिब को अटैक हुआ जेएनयू से वहां नहीं पहुंचा, सुबह जब नाजिब को गायब किया गया जेएनयू से वहां नहीं पहुंचा। क्या हम 5 साल में इतना प्रूव करके दिखा देंगे कि और एक स्टूडेंट का जब मार होगा रात भर हम वहां धरना लगाएंगे? वो एक मुस्लिम स्टूडेंट था, वो इनफ था उसको गायब करवाने में। वो एक यहां कोई भी कैंपस में आपको कोई पार्टी से या पॉलिटिकली वोकली दलित होना जरूरत नहीं है आपको कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन होने के लिए। कैंपस में आपको पॉलिटिकली वोकल मुस्लिम होने का जरूरत नहीं है आपके ऊपर अत्याचार होने में, एबी पे आपको अटैक करने में। बस आपका मुस्लिम होना, बस आपका बहुजन होना ही काफी है। और वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। क्यों है इनको हमसे इतना दिक्कत क्यों है? मंडल का राजनीति इसलिए मैं उठाया कि मंडल के समय जब ओबीसी लोग, ओबीसी के तबके जिसको हिंदूकरण किया गया है, जब वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, जब वो अपने बारे में सीखेंगे, अपने जात के बारे में सीखेंगे कि उनके जात के बदले, जात के वजह से एक धर्म कैसे कुचल जाए, वो धर्म को छोड़ेंगे। यही तो है अंबेडकरवादी राजनीति। और दूसरा धर्म को लेंगे। कौन सा है दूसरा धर्म? भारत में बुद्ध धर्म को, सिख धर्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदू धर्म छोड़ के बहुत बहुजन स्टूडेंट कन्वर्ट किए, बहुत बहुजन लोग कन्वर्ट किए। क्यों किए? क्योंकि ये जो धर्म है वो हमें एक सेंस ऑफ इक्वालिटी दिया। पहले एक सेंस ऑफ इक्वालिटी हमारे पास नहीं था, समानता नहीं था। और उस समय बाबरी गिराया जाता है क्योंकि एक हिंदू और मुसलमान दोनों का बाइनरी बनाने के लिए कि आप लोग मंडल की राजनीति मत करिए, आप लोग हिंदू राजनीति करिए, बाबरी जाइए गिराइए। एक हिंदू और मुसलमान को जब अलग किया जाए, ना एंटिकास्ट पॉलिटिक्स हो पाएगा, जहां जो दबे कुछ लोग हैं हिंदू धर्म में, ना उनको पढ़ाई लिखाई और एमेंसिपेशन का मौका मिलेगा, ना और दूसरे में जो इस्लाम है, जो यहां भारत में समानता का कॉन्सेप्ट लेकर आया है, उसको भी गिराया जा सकता है। एक तीर में 2 शिकार हो सकते हैं। और नाजिब का केस में आप देखा जाए पूरा सेम चीज चला, एक सेकुलर और कम्युनल का बाइनरी चल गया। क्या सेकुलर और कम्युनल का बाइनरी चल गया? नाजिब के केस हो या फिर जो भी मुसलमान स्टूडेंट का केस हो, ये सेकुलर राष्ट्र में तो होता है, ये सेकुलर राष्ट्र में होता है जहां पर आप देखा जाए एक स्टेट डिसाइड कर रहा है, स्टेट डिसाइड करेगी क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए मुसलमान को, स्टेट डिसाइड करेगा। आपके धर्म के बस से आप एक सेकंड क्लास सिटीजन होंगे या स्लेव सिटीजन होंगे। एनआरसी क्या है? एनआरसी और सीए क्या है? एनआरसी और सीए तो वही बोलता है कि आपका देश डिसाइड करेगा आपका धर्म का स्थान कहां है, आपका देश डिसाइड करेगा आपका स्थान क्या है। और ये सब एक सेकुलर राष्ट्र में हो रहा है। तो आप हमारे पास जो सेकुलरिज्म का एक आइडियलाइज वर्जन है, मैं बताना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बार बोला गया आप तो कम्युनल है। कम्युनल शब्द आता है कम्युनिटी से। कम्युनिटी होता है मतलब हमारा जैसे कम्युनिटी, एक दलित का कम्युनिटी होता है, मुसलमान का कम्युनिटी है। हमारा पॉलिटिक्स को बोला जाता है कि हम कम्युनल है। बाबा साहेब को अम्बेडकर बोला आप तो कम्युनल है। सेकुलर क्या होता है? एक नेशनलिस्ट, जो भारत के गांधी, तिलक, ये सारे लोग एक आइडिया बनाने की कोशिश किए कि ही है आइडिया भारत। सेकुलर का आप सिविल के साथ सोच के देखिए। सिविल मतलब एक पब्लिक, एक सिविल। वो बताना चाहते हैं कि यही जो नेशनलिस्ट लीडर एक आइडिया ऑफ इंडिया बनाए, वही आइडिया ऑफ इंडिया ही सेकुलर आइडिया ऑफ इंडिया है। योगी जी बोलते हैं हिंदू धर्म से ज्यादा सेकुलर कौन है? हम तो मानते हैं, हाँ सच्ची बात है, हिंदू धर्म से ज्यादा सेकुलर कौन है? क्योंकि हिंदू धर्म से ज्यादा गवर्निंग कौन है बाकी जो आइडेंटिटी को। यहां जो भारत के मुसलमान को एक सेकंड क्लास सिटीजन किया जा रहा है एनआरसी के तहत, और यहां जो एनआरसी बस मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, ये उसके खिलाफ है जिसके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल ऑपरेशन।
एक ट्राइबल ग्रुप्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिल जाए 2005 को, शिक्षा का अधिकार मिलता है ओबीसीओ को 1990 में, वो जो इंप्लीमेंट होता है 2000 में, 2005, 2014 ऐसे फेजेस में हो रहा है, अभी भी एक शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, प्रॉपर्टी का पैसा ही नहीं है, बहुत सारे बहुजन स्टूडेंट का प्रॉपर्टी नहीं बना पाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो एनआरसी के तहत तो कहां जाएंगे? डिटेंशन कैंप में काटेंगे या फिर केस लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा, स्लेव सिटीजन बनाया जाएगा। तो एनआरसी की जो लड़ाई है, तो नाजिब की भी लड़ाई है, वो एक देखा जाए तो एक इंडिविजुअलाइज्ड अटेम्प्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जगह जाके एक जेनोसाइड किया जा रहा है देश का, ये एक छोटा छोटा अटेम्प्ट कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज अटेम्प्ट। पहले नाजिब को गायब किया गया, रोहित को खून किया गया, एनआरसी लाया गया, ऐसे बाबरी गिराया गया, एक छोटा छोटा अटेम्प्ट है। ये छोटा छोटा अटेम्प्ट से बताना चाहते हैं कि आपका इस देश में हिस्सा क्या होना चाहिए। और ये जो हम नाजिब के मार्च से रोहित के मूवमेंट तक और बाकी अभी भी जो एनआरसी और सीए के खिलाफ चल रहा है, हम एक चीज को डिमांड करते हैं, जस्टिस। एक शब्द यूज करते हैं, जस्टिस। और ये जस्टिस हमें कौन देगा? ये हिंदू राष्ट्र हमें जस्टिस देगा। सब बोल देंगे हिंदू राष्ट्र आने वाला है, हिंदू राष्ट्र रोकेंगे। मैं तो बोलता हूं हिंदू राष्ट्र आ गया है। मैं तो बोलता हूं हिंदू राष्ट्र हमेशा ही था। ये राष्ट्र हमेशा ही हिंदू राष्ट्र था। ये राष्ट्र हमेशा ही मुसलमान को कुचला है। ये राष्ट्र हमेशा ही बहुजन को कुचला है। ये राष्ट्र कभी हमारा था ही नहीं। अंबेडकर बोलते हैं मिस्टर गांधी, आई डोंट हैव ए मदरलैंड। अंबेडकर बोलते हैं मेरा एक मातृभूमि ही नहीं है। क्यों बोलते बाबा साहेब अंबेडकर की मेरा एक मातृभूमि नहीं है? क्योंकि ये राष्ट्र कभी हमारा ही नहीं था। ये हिंदू राष्ट्र जो आ गया है, आ जाएगा, हम उसे विरोध करेंगे, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र इधर है और विरोध हमेशा से ही चला है और ये विरोध अभी भी चल रहा है। तो ये विरोध का जो प्रक्रिया है, हम कैसे विरोध कर रहे हैं? दो उपाय है। आप न्याय मांग सकते हैं और दूसरा आप न्याय दे सकते हैं। क्योंकि ये जो राष्ट्र है, आप न्याय मांग के हम देख चुके हैं, ये तुम्हें न्याय देने के लिए नहीं है। ये जो राष्ट्र है तुम्हें न्याय देने के लिए नहीं है। केस हुआ है, जैसे ये नदीम भाई ने बोले, बहुत सारा पिटीशन हुआ है, सुनाई ही नहीं होता है। रोहित एक्ट का मांग हुआ है, बात नहीं होता है। प्रोटेस्ट चलता है, डिटेन किया जाता है, जेल में भर्ती किया जाता है। ये कुछ नया नहीं है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा ही यही हुआ है। दूसरा है भारत के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज मिला के, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है मिला के भारत के 85% बनाते हैं। भारत के 85% बनाते हैं भारत के अप्रेस सेक्शन। अब 15% बनाते हैं जो अभी सरकार में है, जो अभी रूल कर रहे हैं। तो 50% के ऊपर 15% रूल करना, ये भारत क्या बहुत सारे जगह का यही चला है। और ये 85% को मैं जो बोला, मंडल कमीशन के समय एक हिंदू राष्ट्र का आइडिया फिर से कंस्ट्रक्ट किया गया। ये मंडल कमीशन का नहीं है। मंडल कमीशन से पहले ही रामायण टीवी में चल रहा था, क्योंकि राम को एस्टेब्लिश करना था एज ए सेंट्रल फिगर ऑफ हिंदुइज्म, जैसे कि राम के अराउंड पूरा देश को मोबिलाइज किया जाए। नहीं, बहुत सारी जगह में राम को नहीं मानते हैं, बहुत सारी जगह में दूसरे भगवान भी है, लेकिन राम क्यों सेंट्रल फिगर बना? क्योंकि यूनियनाइज्ड हिंदू मेजोरिटी बनाएंगे जो माइनॉरिटीज को अप्रेस किया करें। तो क्या हम एक डिफरेंट मेजोरिटी बना सकते हैं? एक अप्रेस्ड मेजोरिटी बना सकते हैं, एक अप्रेस्ड यूनिटी बना सकते हैं, जो कि भारत के मुसलमान, भारत के दलित, भारत के ओबीसी, भारत के एसटीज एक साथ है, 85% कंस्ट्रक्ट करें और भारत में रूल करें। यह है ट्रांसफॉर्मेशन का बात। एक समुदाय जो अप्रेस रह चुका है, उन्हें ऐसा ट्रांसफॉर्म करे कि वो अप्रेस नहीं रहे, वो रूल में रहे। और जब भी ये रूल आएगा तभी जस्टिस को मांगा नहीं जाता है, तभी जस्टिस को छीना जाता है, इनजस्टिस को नहीं होने दिया जाता है। वही है हमारा मांग, वही है हमारा पॉलिटिक्स। एक अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स से मैं अगर आता हूं, मैं यहां पर या फिर कोई भी स्टेज में जाता हूं, मैं एक ही बात बोलता हूं कि यहां बहुत सारे संगठन है। एसआईओ ने हमें इन्वाइट किया, बापसा को, बापसा की तरफ से हम MSF, YFD और JNU कैंपस में बहुत सारा पार्टीज के साथ आए। ऐसे वंचित बहुजन अघाड़ी ने MIM के साथ भी अलायंस किया है। बहुत सारे जगह में अलायंस हो रहा है। तो ये अलायंस को बस पॉलिटिकल लेवल नहीं, सोशल लेवल में हमारा इंटरेक्शन हो, एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां हम बात कर पाए, एक ऐसा मंच बना जाए हम अपने कम्युनिटी के पास जा पाए जिनके पास शिक्षा नहीं है,
ऐसा मंच बनाया जाए, हम रिजर्वेशन के ऊपर और काम करें। क्यों आज मुसलमान को एससी रिजर्वेशन नहीं है? क्यों आज मुसलमान में कास्ट क्वेश्चन नहीं है? तो मतलब हम नहीं मानते, हम मानते हैं कि मुसलमान में डेफिनेटली कास्ट क्वेश्चन है, और ये कास्ट क्वेश्चन को हम कोई दूसरे फ्रेमवर्क में नहीं, इस्लामिक फ्रेमवर्क से ही हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस्लामिक फ्रेमवर्क से ही हम उसे देख सकते हैं कि हाँ, इस्लामी बता रहा है कि नहीं, इंसान के बीच हायरार्की नहीं होना चाहिए। और इसके लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, क्या है? रिजर्वेशन। वो रिजर्वेशन को जो दावा है, ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमान को मिलता है, और कुछ कुछ स्टेट में एसटी रिजर्वेशन मिलता है, एससी रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला है। शिक्षा में मुसलमान बहुत पीछे हैं, शिक्षा में ओबीसी बहुत पीछे हैं। क्या हम कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे बना सके, जो भी संगठन इधर है या फिर बाहर है, एक प्लेटफॉर्म बना सके जो अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर काम करे, और बहुत सारे जो हमारे समुदाय से पढ़ नहीं पाते हैं उनको यूनिवर्सिटीज लाए। और ये तो डर है, जैसे कि हमारे भाई ने बोले कि डर है कि मुसलमान स्टूडेंट को जब गायब किया जा रहा है और दलित स्टूडेंट जब सुसाइड कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज को कैसे है। तो इसलिए हम नाजिब का मार्च 5 साल से निकाले, बट नॉट जस्ट नाजिब का मार्च। नाजिब का मार्च इज नॉट एन असोसिएशन ऑफ विक्टिमहुड, कि नाजिब को गायब किया गया, वो असोसिएशन नहीं है। वो असोसिएशन है कि और एक नाजिब को बनने नहीं देंगे, एक असोसिएशन है कि और एक रोहित को बनने नहीं देंगे। रात को जब नाजिब को अटैक हुआ, जेएनयू से वहां नहीं पहुंचा। सुबह जब नाजिब को गायब किया गया, जेएनयू से वहां नहीं पहुंचा। क्या हम 5 साल में इतना प्रूव करके दिखा देंगे कि और एक स्टूडेंट का जब मार होगा, रात भर हम वहां धरना लगाएंगे, उस स्टूडेंट को जब तक सेफ्टी नहीं मिलता है? क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके कि रात, मतलब जैसे 5 जनवरी में जेएनयू में और एक अटैक हुआ और हम साथ थे, ये 5 साल से जो मार्जिनल स्टूडेंट है जेएनयू कैंपस में, उनका असर्शन है। तो हमारा जो असर्शन है कि कम्युनिटी बिल्डिंग करना, नॉट जस्ट ऑफ आवर ओन कम्युनिटी, की मुसलमान बस मुसलमान के साथ बिल्ड करें या फिर दलित बस दलित के साथ बिल्ड करें। एक कम्युनिटी ऐसा बिल्ड करें साथ में कि हमें वो डर नहीं रहा है यूनिवर्सिटी स्पेस आने के लिए और कैपिटल सिटी आने के लिए, और कोई भी सिटी आने के लिए या गांव में भी रहने में एक डर ना रहे। वो डर का माहौल खत्म करके, ये जो स्टेट का डर है, ये जो एबीवीपी का डर है, ये जो बीसी का डर है, ये जो हिंदू राष्ट्र का डर है, वो डर इसलिए है कि आपको अलग किया जाए, आपको डिस्पर्स डाइवर्टेड किया जाए। वो डर को खत्म करना, एकजुट करने का मामला हो चुका है। सोशली आप अगर एकजुट हो पाए तो पॉलिटिकल भी एकजुट हो पाएंगे। तो नाजिब के मामले में ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि इतना ही फैक्ट है, मतलब फैक्ट बहुत सारे लोग बता चुके हैं। और मेरे पास जो बोल रहा था, मैं जेएनयू के बारे में बोला, जेएनयू ने बुलाया नेशनल प्रोटेस्ट डे। मुझे पता नहीं वो नेशनल प्रोटेस्ट डे कितना नेशन वाइड हुआ, और नेशन और नाजिब के बीच तो बहुत ही अनोखा रिश्ता है, आपको पता चल गया। ये नेशन ने नाजिब को एंटी नेशनल ठहरा दिया है, ये नेशन ने बता चुका है नाजिब का आईएसआईएस के साथ हाथ है, ये नेशन ने बता चुका है कि हम पेगासस में बाकी सारे एक्टिविस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन फोन का पासवर्ड क्रैक नहीं कर सकते जिसमें नाजिब का परपेट्रेटर्स जो उसका कल्प्रिट से मिल सके। तो ये नेशन और नाजिब का बहुत अनोखा रिश्ता है। ये नेशन और नाजिब का ऐसा रिश्ता है कि नेशन कभी नाजिब को एक ह्यूमन के हिसाब से नहीं समझा। एक नेशन और नाजिब के बीच ऐसा रिश्ता है कि मुसलमान को, एक दलित को कभी ह्यूमन के हिसाब से नहीं समझा गया, उन्हें सब ह्यूमन, सेकेंड क्लास ह्यूमन के हिसाब से समझा गया। तो पता नहीं आज जो नेशनल प्रोटेस्ट डे है वो कितना नेशनल है, और नाजिब के केस में वो नेशन का क्या अहम है, तो ये आप ही बताएंगे, वो पूरा देश ही बताएगा। लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि नाजिब का जो स्टोरी है, इट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, because story of betrayal has been continuing. It's a story of knowing what is a betrayal. It's a story of knowing how we should unite. It's a story of knowing how we should proceed. तो इससे शिक्षा मिला है और इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको फिर से अंबेडकरवादी मूवमेंट से और संगठनों से मैं आपको जय भीम और हुलजार पेश करता हूं, और आशा करता हूं कि फ्यूचर में हम एक साथ आ पाए और सारे मूवमेंट को एक साथ लड़ सकें। शुक्रिया।